एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेड एकेडमी पर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 रीजनिंग का। तो जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब के ऊपर जेड एकेडमी चैनल पर। वहां पर अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है तो उसका नाम था बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। यानी वहां मैंने आप लोगों को यह सिखाया था कि जब आप रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हो देन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजनिंग। रीजनिंग की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये 3 क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या क्या चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, ओके, एमबीए के लिए, बीबीए के लिए या एसएससी सीजीएल के लिए, और कौन सा चैप्टर वर्बल में आएगा, नॉन वर्बल में आएगा, इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफाई करा था। उसके बाद हम जब रीजनिंग पढ़ेंगे, यानी आप रीजनिंग जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो कमांड होना चाहिए वो अल्फाबेट सीरीज पर होना चाहिए। इसीलिए मैंने उस थंबनेल का नाम दिया था लेक्चर नंबर 1 का, दैट इज बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। अगर बैकबोन स्ट्रांग है तो पूरा स्केलेटन जो रीजनिंग का बनने वाला है वो स्ट्रांग होगा। तो बैकबोन क्या है रीजनिंग का? अल्फाबेटिकल सीरीज आपको रिदम ऑर्डर में याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मैं बोलूं जे का नंबर क्या होगा तो आपके दिमाग में फौरन स्ट्राइक करे जे के जम्मू कश्मीर, जम्मू का 10 और कश्मीर का 11। जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं। मैं बोलूं एम का क्या होगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे एम एन, एम फॉर मेरा, मेरा का होता है 13, मेरा 13 7, और अगर एम का 13 है तो एन का होने वाला है 14। एल, लॉइन को देखते ही 12 बज जाते हैं। वो पूरा मैंने एक तरीका बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। फिर मैंने वो अजीज वाली स्टोरी बताई थी, दैट इज रिवर्स ऑर्डर। आपको रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए। जैसे ए का रिवर्स जेड है, एम का रिवर्स एन है, एल का रिवर्स ओ है, जे का रिवर्स क्यू है। वो पूरी अजीज कैसे बॉय में मैन कन्वर्ट हुआ अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पूरा कंप्लीट बैकबोन तैयार हो गया है। अब हम लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा रीजनिंग का। मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आज आपके सामने। आज उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यहां पर सिखाता हुआ चलूंगा। कौन सी ट्रिक आपको कब यूज करनी है। जैसे आज आपको स्क्रीन पर पहला सवाल ये दिख रहा है, मैं विद ट्रिक से आप लोगों को मतलब ट्रिक बता करके क्वेश्चन तब करवाऊंगा। नॉर्मल आपको पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा है? विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना? जरा इस पर गौर करें। 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 4th लेटर, एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और 18वां लेटर लेफ्ट हैंड से इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब क्या है? आपके पास इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है ए से लेकर के जेड तक, टोटल 26 अल्फाबेट है। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर आएगा ये बताना है। इन बिटवीन, बिल्कुल बीच में। किसके बीच में? लेफ्ट हैंड से 4th लेटर ले लो और लेफ्ट हैंड से ही 18वां लेटर ले लो। इनके बीच में कौन सा लेटर आएगा वो बताना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। जब भी इस तरीके के सवाल होंगे, यू हैव टू फाइंड द एवरेज, यू हैव टू फाइंड द एवरेज। आपको सिंपली एवरेज निकालना है जस्ट, ठीक है? आपको सिंपली एवरेज निकालना है जस्ट। जैसे बच्चों, मतलब क्या है एवरेज निकालने का? जैसे यहां देखो, किसका एवरेज निकालना है सर? ये देखो, लेफ्ट एंड से 4th लेटर तो 4 का, और लेफ्ट एंड से 18वां लेटर 18 का। एवरेज देखते हैं क्या होगा। 4 18 का एवरेज, 4 + 18 डिवाइड बाई 2, 18 19 20 21 22, 22 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास 11। तो 11th लेटर देख लो आप लेफ्ट से ही, तो 11। अब जिसको नंबरिंग याद है उसको करने की जरूरत थोड़ी है। 11 किसका है? जे जम्मू कश्मीर, जे का 10 और के का 11, ठीक है? याद आ रहा है ना, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। तो हमारा आंसर 11 आया है। मतलब किस लेटर की बात कर रहा है? के की। तो के विल बी अवर आंसर, के विल बी अवर आंसर, ठीक है? तो ये आपके पास
इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक क्या है, कहां नहीं लगा सकते, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और कोई सिंगल डाउट भी ना रहे। इस वजह से मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। पहले आप ये समझो, ये एवरेज वाली ट्रिक कब लगा सकते हो, अगर जो लेटर है वो लेफ्ट हैंड से लेने की बात कर रहा है दोनों, जैसे फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड मतलब जेड की तरफ से, ए से लेकर जेड तक लिखा, जेड की तरफ से, है ना, जेड की तरफ से चौथा लेटर और जेड की तरफ से 18 लेटर, 18वां लेटर, उसके बीच का बात कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यू हैव टू टेक द एवरेज। एवरेज लिया मैंने 18 और 4 का, 18 19 20 21 22, 22 डिवाइड बाई 2, 22 डिवाइड बाई 2 हो गया 11, 11 किसका होता है, के का, आंसर विल बी के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में ऐसा और कराऊंगा, फिर टाइप बदलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आई होगी। बेटा प्लीज नोट, मैं साइड से हट रहा हूं, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलो मैंने अलग अलग वेरिएशंस रखे हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। चलो अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए आप सॉल्व करोगे और बताओगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पहले देख लें ये उसी टाइप का सवाल है या नहीं। क्या बोल रहा है बच्चों, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 6th लेटर फ्रॉम द एंड। सर अब तक तो ठीक है, लेफ्ट हैंड से होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड से 6 लेटर, ठीक है, एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बढ़िया, क्या ट्रिक लग जाएगी, हाँ, क्यों, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड से हैं, जेड की तरफ से हैं, तो लेफ्ट हैंड से छठा लेटर और लेफ्ट हैंड से 20वां लेटर, उन दोनों के बीच में क्या आएगा। क्या सर हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, यस। ट्रिक क्या है, एवरेज लेना है, एवरेज लेना है, किसका लेना है, लेफ्ट हैंड से छठा लेटर मतलब 6 का, और लेफ्ट हैंड से 20वां लेटर मतलब 20 का। 6 + 20 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13वां लेटर होगा, है ना। ओके, अब 13 को देखते ही याद आना चाहिए MN, मेरा 13 7, मेरा 13 7। ओके, M का होता है 13 और N का होता है 14, तो 13 आ रहा है, इसीलिए आंसर विल बी M। यानी ये किस लेटर की बात कर रहा है, M की, डेट इज अवर आंसर। ओके सर, बात समझ में आ रही है, एवरेज वाली ट्रिक समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज की बात हो रही है, लेफ्ट एंड से लेटर ले रहा है और उसके बीच का पूछ रहा है, जैसे कि ये छठा लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 20वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब उसके बीच में क्या आएगा ये बताओ, तो लगा सकते हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा डाउट आ रहा है, क्या, वो डाउट ये है कि अगर लेफ्ट एंड है दोनों जगह, दोनों जगह लेफ्ट हैंड ना हो करके, पहला डाउट ये होगा अगर राइट हैंड होता तो क्या करते। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ आ गया होगा। ओके बढ़िया, ओके तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए। ये जो दोनों साइड लेफ्ट हैंड था, अब दोनों साइड राइट हैंड रखते हैं और देखते हैं ट्रिक लगेगी या नहीं। जैसे कि बेटा ये सवाल, सवाल में चेंज देख लो क्या है, सवाल में चेंज क्या हुआ है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, वो लेटर बताना है जो एग्जैक्टली बीच में आएगा किसके, 4th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, इस बार राइट एंड से लेना है चौथा लेटर, एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, जिस डाउट, जो डाउट आपके दिमाग में था वो आ गया। अब वो इंग्लिश अल्फाबेट के लेफ्ट हैंड से नहीं पूछ रहा, जेड वाली साइड से नहीं, बल्कि ए वाली साइड से पूछ रहा है, राइट हैंड से। ओके, तो राइट हैंड से चौथा लेटर और राइट हैंड से 16वां लेटर, तो क्या एवरेज वाली ट्रिक लगा सकते हैं, हां, बट एक बात आप ध्यान में रखोगे, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, एवरेज लेना है। किसका एवरेज लेना है भाई, राइट हैंड से 4वां चौथा लेटर और राइट एंड से ही 16वां लेटर, 4 + 16 डिवाइड बाई 2, पहला काम। राइट एंड से चौथा और राइट एंड से 16वां, 16 + 4 डिवाइड बाई 2, 16 + 4 डिवाइड बाई 16 और 4 कितना हो गया बच्चा, 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10। अब तक आप क्या करते थे, आपने देखा 10 आया, 10 किसका होता है, जम्मू
कश्मीर 10-11 गोलियां चलती हैं, आपने देखा ये आ गया 10 जे का होता है। तो अगर आपने बोला जे आंसर है, जे आंसर है, बस यहां पर हो गई हमसे गलती, ये आंसर नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, क्या करें? ठीक है, अगर दोनों जगह राइट एंड होगा तो भाई ये आंसर आया 10। 10 का जो 10 डिजिट का अल्फाबेट है वो जे है, सही है। अब आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, रिवर्स ऑर्डर, और देखना है जे किसका रिवर्स है। अजीज वाली स्टोरी याद करनी है, जंगल की रानी से शादी हुई थी, जंगल क्वीन, यानी आंसर जे नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी, जो जे का रिवर्स है, वो अल्फाबेट जो जे का रिवर्स है वो क्यू है, तो आंसर विल बी क्यू। ओके, पहला डाउट आपको दूर हो गया होगा। क्या बताया कि भैया अगर दोनों अल्फाबेट सीरीज के बीच का लेटर फाइंड करना है और दोनों की शुरुआत लेफ्ट हैंड से हो तो सिंपली एवरेज लेना है। जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर का, जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर का जो नंबर है वो हमारा, मतलब मान लो हमारा आंसर आया 10, तो 10 का अल्फाबेट वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब पहला डाउट आपके दिमाग में आया कि सर अगर लेफ्ट हैंड हटा करके क्वेश्चन में राइट हैंड दे दिया जाए तब क्या करना है? तो मैंने बताया एवरेज ले लो सिंपली, 10 आया एवरेज, आंसर जे होना चाहिए लेकिन जे नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड है। अब आप रिवर्स ऑर्डर देखो जे का क्या है, तो जंगल क्यू, जंगल की रानी, आंसर विल बी क्यू। ठीक है, ऐसा एक डाउट अब आपके दिमाग में और चमकेगा, सर एक जगह लेफ्ट और एक जगह राइट हो जाए तो? भाई दोनों लेफ्ट के देख लिए, दोनों राइट के देख लिए, एक लेफ्ट और एक राइट हो जाए तब क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस जैसा एक क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, इस जैसा एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये साथ के साथ रिवीजन होता रहे। ठीक है, देखते हैं सर क्या जो अभी आपने पढ़ाया है वही वाला है। हाँ, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, बीच में होना चाहिए, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से तीसरा, एंड 21वां लेटर भी फ्रॉम द राइट हैंड। सही है सर, ये तो दोनों राइट हैंड वाला है, कर लेंगे। पहला स्टेप क्या है? एवरेज निकाल ले बेटा, एवरेज। एवरेज किसका ले हैं? थर्ड लेटर 3 का, 21वां लेटर 21 का, डिवाइडेड बाई 2, 21, 22, 23, 24, 24 डिवाइडेड बाई 2, सही है। थर्ड लेटर और 21वां लेटर, 3 + 21 डिवाइड बाई 2, एवरेज हो गया 22, 23, 24 बाई 2, 24 बाई 2 का मतलब 12। अब क्या करें? 12 मतलब लॉइन, लॉइन को देखते ही तो 12 बचते हैं, एल। लेकिन क्योंकि दोनों राइट हैंड है तो क्या ये हमारा आंसर है? ना। इसका रिवर्स क्या है? इसका रिवर्स, अजीज वाली स्टोरी, लोटो के शूज पहने थे अपनी शादी में, अपनी शादी में लोटो कंपनी के शूज पहने थे, तो ओ इसका रिवर्स है, यानी ओ विल बी द अवर राइट आंसर। उम्मीद है यहां तक बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसमें लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा। ओके, उससे पहले प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे, आगे बढ़ जाते हैं सर। हाँ, इसी डाउट की तो सर बात कर रहे थे हम कि ये जो क्वेश्चन है अब ये कैसे करें? विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, अभी भी बीच का निकालना है आपको, बीच वाला लेटर, बट इस बार थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन चेंज हो गया, लेफ्ट और राइट एक साथ है। ठीक है, अब क्या करें? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमें या तो दोनों जगह लेफ्ट हो तो आंसर निकालना आता है, या दोनों जगह राइट हो तो आंसर निकालना आता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों जगह लेफ्ट कर लो या दोनों जगह राइट कर लो। ठीक है, आंसर एक ही आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। ठीक है, ओके। अरे हमारे पास शेप्स भी है ना भाई, सीधी लाइन ले लें। टेढ़ी होके भी, ओहो छोड़ो,
हाथ से ज्यादा सही कीजिए। चलो अब देखो, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है? तीसरा। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से कौन सा है? चौथा। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? तो थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से चौथा। अब मैंने क्या किया, इस लेफ्ट, अब मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसको तो 3 ही रहने देते हैं, ठीक है? अब जो लेटर राइट से चौथी पोजीशन पर है वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में होगा? पहली गलती, ये मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी पढ़ाऊंगा। हमारे पास लेटर होते हैं 26, तो कभी भी 26 में से 4 माइनस नहीं करेंगे। इस बात को नोट्स में नोट करके डाल देना। बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, और टीचर के भी बहुत सारे मैंने देखा है पढ़ाने वालों के, वो ये सोचते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, तो अगर कोई लेटर राइट से चौथी जगह पर आ रहा है तो वो लेफ्ट से कौन सी जगह पर आएगा? आंसर देते हैं 26 में से 4 माइनस कर दो, गलत है। यहां पोजीशन ऑफ द लेटर की बात हो रही है, लेटर की नहीं। उस लेटर की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, तो हमेशा 27 में से माइनस करोगे। नोट करो, मार्कर से अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो, 26 में से माइनस करने का कॉन्सेप्ट गलत है, 27 में से माइनस होता है। ओके, तो अगर कोई लेटर राइट से चौथी जगह पर है, राइट से, ठीक है, राइट, इसको तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ये तो मैं लेफ्ट का 3 ही ले रहा हूं, ठीक है? राइट से चौथी जगह पर है, तो वो लेफ्ट में पता है कौन सी जगह पर आएगा? 27 में से 4 माइनस, कहां करूं? 27 में से 4 माइनस, 27 माइनस 4, ठीक है? तो 27 में से जब 4 माइनस करोगे तो बचेगा 3, 2 23, यानी लेफ्ट पे वो 23वें पोजीशन पे होगा, लेफ्ट पे वो 23वें पोजीशन पे होगा। इस बात को नोट कर लेना बच्चों, अगर कोई लेटर राइट से चौथी पोजीशन पर है और आपको लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, तो 26 में से माइनस नहीं करोगे, 27 में से माइनस करोगे। तो 27 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, 23 बचा, ठीक है? अब ये सवाल टाइप 1 की तरह हो गया है। टाइप 1 देख लो, टाइप 1 ही तो है भाई। आपको इसके बीच का लेटर बताना है, कोई लेटर जो लेफ्ट से तीसरे नंबर पे, इधर भी लेफ्ट से 23वें नंबर पे, उसके बीच का क्या होगा? तो ये तो हमें आता है, ये तो टाइप 1 है। सिंपली एवरेज लेना होता है सर, ले लो एवरेज। 3 + 23 डिवाइडेड बाई 2, तो 23, 24, 25, 26 डिवाइडेड बाई 2, 13, ठीक है? अब क्योंकि लेफ्ट है तो रिवर्स नहीं आएगा। रिवर्स कब आता है? दोनों राइट हो, ये तो दोनों लेफ्ट है, तो 13, 13 मेरा, 13 7, यानी आंसर विल बी एम, एम विल बी अवर आंसर, ठीक है? अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये आया कि सर इस लेफ्ट को तो आपने लेफ्ट ही रखा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है सर राइट को यही रहने दो, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो, तब भी आंसर यही आएगा। देखो करके दिखा रहा हूं, ठीक है? यहां अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2, ठीक है? क्या था? थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरी जगह पर, थर्ड लेटर फ्रॉम द एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से चौथी जगह पर, ठीक है? लेफ्ट से तीसरी, राइट से चौथी। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर इस राइट को तो ऐसे ही रहने दो, यानी राइट से चौथी जगह पर है, इसको कन्वर्ट कर लो राइट में, इसको कन्वर्ट कर लो राइट में, ठीक है भाई? ऐसे कर ले। कोई लेटर जो लेफ्ट से जब आप देखोगे तो तीसरी पोजीशन पे आता है, राइट से कौन सी पोजीशन पे आएगा? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3, 4 और 2 24, यानी राइट से वो 24वें जगह पर आएगा। ये बात अपने दिमाग में रखना, जब हम लेटर की पोजीशन की बात करते हैं, जैसे कोई लेटर लेफ्ट से तीसरी जगह पर है, तो अगर मुझे राइट से पोजीशन बतानी है तो 26 में से माइनस नहीं करूंगा, नोट कर लेना, बहुत गलती होती है। अक्सर मैंने टीचर को भी गलत पढ़ाते हुए देखा है। 27 में से माइनस करेंगे क्योंकि लेटर की नहीं, उसके पोजीशन की बात हो रही है। तो 27 में से 3 गया, 24 बचा। अब वी हैव टू फोकस ऑन दिस, हमारे पास दोनों राइट से पोजीशन आ गई। तो ये वाला सवाल तो अभी हम कर चुके हैं, ये रहा, दोनों पोजीशन कहां से थी? ये भी राइट से और ये भी राइट से, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया मेरा टाइप नंबर 2 का सवाल। कर लेंगे, क्या करें भाई? एवरेज, एवरेज किसका लेना है? 24 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 24
25 26 27 28 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या 14 आंसर है? 14 किसका होता है? m का 13 और 14 n का होता है ना। मेरा 13 7 पढ़ाया था ना, m n, मेरा 13 7 और n का 14। 14 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये दोनों राइट एंड में कन्वर्ट कर लिया आपने, और अगर राइट एंड में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये आंसर नहीं होता, बल्कि इसका रिवर्स आंसर होता है। तो हमें क्या करना है, अब इस 14 का रिवर्स देखना पड़ेगा। तो अजीज वाली स्टोरी में बॉय से कन्वर्ट हुआ था मैन में, तो एन का जो रिवर्स होता है वो एम होता है। तो इसका जो रिवर्स होता है ना, रिवर्स, वो एम होता है। तो एम विल बी अवर आंसर। देखो यहां भी आंसर एम आ रहा है, यहां भी आंसर एम आ रहा है। उम्मीद है आपको डाउट दूर हो गए होंगे। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। अगर हमसे बीच का लेटर पूछता है और दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से हैं, तो सिंपली एवरेज लेना है। जो भी आंसर है उसकी पोजीशन देख लेनी है कि वो किस नंबर पे आ रहा है, वो अल्फाबेट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों राइट हैं तब भी हमें एवरेज लेना है। ओके, जो भी आंसर आया नंबर निकालना है। मतलब आंसर मान लो 13 आया, तो 13 का क्या होता है? एम। ठीक है, तो वो आंसर नहीं होगा, बल्कि आपको उसके रिवर्स में जाना है। अगर दोनों राइट है, रिवर्स वाला आंसर। अगर एक लेफ्ट और एक राइट है तो आपकी मर्जी है, या तो आप दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो या आप दोनों को राइट में कन्वर्ट कर लो। आपके सामने, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं। इस टाइप के सवाल मुझे उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अब इससे ज्यादा डाउट नहीं आएगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टाइप के सवाल तो क्लियर हो गए। ये देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द, चलो वही सवाल है, आओ करते हैं। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो लेफ्ट से चौथी जगह पर है ना, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से पांचवी जगह पर है। ठीक है, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, राइट पर 5 या लेफ्ट का कन्वर्ट कर लें, बताओ। मर्जी है आपकी, किसी में भी करो, वैसे मैंने दोनों तरीके सिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसको ही कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 4। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लेफ्ट विल बी इक्वल टू, कन्वर्ट करने के लिए 26 में से माइनस नहीं करोगे, 27 में से करोगे। तो 27 माइनस 5, 7 में से 5 गया 2, 22। ठीक है, एक बार ये चीज दोबारा समझा रहा हूं भाई। ये तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेफ्ट पे 4, लेफ्ट पे 4। जो लेटर राइट हैंड से पांचवी पोजीशन लेकर के बैठा हुआ है, वो लेफ्ट से कितने पर होगा? 26 में से माइनस नहीं, 27 में से माइनस, तो आ गया 22। ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये दोनों हो गए लेफ्ट वाले, यानी टाइप नंबर 1। एवरेज ले लो, 4 + 22 डिवाइडेड बाई 2, 4 24 25 26 13। तो इसमें रिवर्स विवर्स नहीं करेंगे क्योंकि दोनों लेफ्ट के हैं। तो 13 का नंबर देख लो, मेरा 13 7, एम विल बी अवर आंसर। आंसर कितना हो जाएगा? एम। अब कोई बच्चा बोले ना जी सर, मैं तो, जो मेरा सवाल ये था, लेफ्ट से चौथी पोजीशन और राइट से पांचवी पोजीशन, मैं तो ये करूंगा कि इसको चेंज करूंगा राइट में। भाई इसको कर ले, 27 में से 4 माइनस, तो 7 4 3 23। जो लेटर लेफ्ट से चौथी जगह पर है वो राइट से 23वीं जगह पर होगा, और इसको एज इट इज रहने देना, राइट पे 5। दोनों राइट हैंड की तरफ से हो गए। ठीक है, टाइप नंबर 2 बन गया, रिवर्स वाला ये। ओके, पहला स्टेप एवरेज, 23 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 7 8, 28 बाई 2 4, 14। 14 किसका होता है? एम का, मेरा 13, 14, एन का 14। ये आंसर नहीं है, इसका रिवर्स देना पड़ेगा। सर आपने इसमें रिवर्स क्यों नहीं दिया था, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्योंकि भाई इसमें रिवर्स नहीं लेना, यहां दोनों लेफ्ट के थे, दोनों लेफ्ट के होंगे तो रिवर्स नहीं लेना, दोनों राइट के होंगे तब रिवर्स लेना है। तो एन का रिवर्स,
तो भाई अजीज मैन, मैन बन गया था ना लास्ट में, तो इसका रिवर्स होता है एम। यहां भी देखो आंसर कितना आ रहा है, एम। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर विल बी एम। तो इस तरीके के जितने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके के जितने भी सवाल हैं, चाहे दोनों लेफ्ट से पूछे, चाहे दोनों राइट से पूछे, चाहे एक लेफ्ट से और एक राइट से पूछे, अब हम आंसर कर सकते हैं इस वाली ट्रिक से। ओके, लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है जी। ओके, नाउ ये हमारा नॉर्मल इस वजह से सवाल यहां रखा हुआ है ताकि आपको वो नंबरिंग रिवर्स ऑर्डर दिमाग में रहे। तो आइए चेक करने का तरीका बता देता हूं, ये आपको आता ही है। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के सवाल आते हैं। इफ म्यूजिकल इज रिटन एज MUSICAL, म्यूजिकल को अगर हम ये लिख सकते हैं KWQCJ, तो इस स्प्रिंकल का कोड क्या होगा? तो वैसे तो आपको आता ही है, क्या नंबर आगे हो रहा है क्या नंबर पीछे हो रहा है सब देखना होता है, लेकिन क्योंकि लेक्चर नंबर 2 है, मुझे आपको रिवाइज करानी है चीजें, इस वजह से मैं नंबरिंग लिख रहा हूं ताकि जो बच्चे बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें क्लियर हो जाए। आओ, लेकिन लेक्चर नंबर 1 आपका देखा हुआ होना चाहिए। ओके, तो एम मेरा 13 7, UR 21, ओके, ORS का गोल 18 19, ठीक है। आई का क्या बताया था, आई नो, ABC ये तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ए पहले नंबर पे आ रहा है, लॉइन को देखते ही 12 बज गए, ठीक है। इसका कोड लिख लो, जम्मू कश्मीर 10 11 गोलियां, ठीक है। W ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, पीछे से WXYZ, तो Z 26 लेकर बैठा हुआ है, Z 26 लेकर बैठा हुआ है, Y 25 लेकर बैठा हुआ है, YX 24 लेकर के बैठा हुआ है, और W 23 लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। Q, तो Q का है JK, अच्छा मैं कोडिंग लिख रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। जे इसका तो रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। तो ए का यहां देख लेते हैं पहले छोटे छोटे, ए का 1, सी का 3, जम्मू कश्मीर, जम्मू का 10, कश्मीर का 11, ठीक है। पी क्यू 16 का प्रिंस था, 16 का प्रिंस था और 17 की क्यू थी, उससे शादी हो गई थी, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आपको, हालांकि आता है उन बच्चों को जो बिल्कुल अभी से स्टार्ट करें। अब हमें ये देखना होता है क्या हो रहा है। देखो जरा, 13 से 11 बना, मतलब -2 हो रहा है, 3 में से 2 गया 1, है ना। 21 से 23 +2 हो गया, 22 23, फिर 19 से 17, 19 से 17 -2, 9 से 11 +2, 3 से 1 -2, 1 से 3 +2, 12 से 10 -2। यानी ये जो आंसर दे रहा है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। व्हाट इज द पैटर्न? -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। ऐसे आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक है। अब देख लो भाई क्या दिक्कत है, इसको स्प्रिंकल का करना है, तो ORS 19, 16 का प्रिंस, ORS R का 18, I का 9 9, N का क्या था, मेरा 13, M का 13 और N का 14, JK जम्मू कश्मीर 10 11, L 12 बज गए, E का 5। अब यही सीरीज देनी है, क्या करना है, -2, क्या करना है +2, क्या करना है -2, क्या करना है +2, क्या करना है -2, क्या करना है +2, क्या करना है -2, क्या करना है +2, ठीक है। सब में -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, सब में एक काम करना है। आओ कर देते हैं, 19 में से 2 गया तो 17, 16 17 18, 18 में से 2 गया 16, 9 और 2 11, 14 में से 2 गया 12, 11 और 2 13, 12 में से 2 गया 10, 5 और 2 7। आंसर आ गया भाई, लिख दे फटाफट ओ, ठीक है, सही करा है ना, ओके ठीक है। अब इसके नंबरिंग करनी है हमें, ठीक है, आओ कर देते हैं।
ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 का कोड, जम्मू 10-11 गोलियां चलती हैं, मेरा 13-7, लॉइन को देखते ही 12 बज गए। ओके, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां, प्रिंस 16 का, ORS का घोल 18-19 है ना, 18 R। तो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर है। जो भी ऑप्शन में हमें देखेगा उसको हम क्लियरली मार्क कर देंगे, ठीक है। प्लीज नोट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। कहां पर लिखा तो है, ये लिखा तो है भाई 17, ये है ना। इसको ऐसे याद कर लो, प्रिंस 16 साल का प्रिंस था, 17 साल की क्यू से उसकी शादी हुई थी, कल बताया तो था। अच्छा 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 अच्छा, मैंने यहां नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 17, तो 17 गुड क्यू, डेट विल बी अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। सॉरी सॉरी, तो अगर नहीं भी लिखा तो इतना तो बच्चे सीख गए हैं, ये हमारा आंसर। जो भी ऑप्शन में हमें देखेगा बेटा आंसर मार्क करेंगे, ओके ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी सवाल हमारा, ठीक है। दिस वन, in a certain code builder is written as this, how is ceiling is written as, ठीक है। तो सेम नंबरिंग, बिल्डर BUILGER, सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। ओके, JVC के SF और E, तो ऑब्जर्व कर लो, इसमें तो ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, +1 का पैटर्न है। देखो जरा, B के जस्ट बाद C है ना, IJ +1, UV +1, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ये होगा, यहां तो नहीं हो रहा यार, JVC अच्छा, इन्होंने इसका छोड़ दिया है ना, चलो इसको ले लिया है। तो देखो यहां भी यही हो रहा है, ABCDE +1, RS +1 और EF +1, ठीक है। LJKL यहां हो रहा है -1, क्योंकि लॉइन का होता है हमारे पास 12 और जम्मू कश्मीर J का 10 K का 11 है ना, यहां बीच का नंबर इन्होंने -1 करा है, तो ये सीरीज लग रही है, ठीक है। तो इसी से इसका आंसर दे देंगे। वर्ड इज सीलिंग, SEA, ये 3 ऊपर बढ़ेंगे, LING, ठीक है। तो ये 3 का पैटर्न आ गया, एक ये 3 का पैटर्न आ गया क्रॉस का, और इसमें से आप -1 कर दोगे तो एग्जैक्टली के ही आ जाएगा। तो ये आखिरी सवाल मैं नहीं करा रहा, इसका आंसर अगर आप कमेंट सेक्शन में दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आज हमने टोटल 8 क्वेश्चन करे, जिसमें शुरू के जो 6 सवाल थे, उम्मीद है वो ट्रिक आपको बेहद समझ में आई होगी। एंड अगेन दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ रीजनिंग। एक बार फिर से बता दूं, मैंने कल क्वांट्स वाली क्लास में भी बताया था, हमारे फ्रेश बैचेस हर कोर्स के लिए जो हमारे फ्रेश बैचेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो बीए के लिए, BA LLB के लिए, 9th एंट्रेंस के लिए, 11th एंट्रेंस के लिए, BBA के लिए, BCom के लिए और MBA के लिए। तो MBA के बारे में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा
जो है वो कोर सेक्शन वही है, तो कल भी बताया था, एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं। हमारे सारे बैचेस के सभी बैचेस हमारे 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों मोड में, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में भी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी आ गया है ZA एकेडमी के नाम से, आप ऐप को इंस्टॉल करके वहां से क्लासेस कर सकते हैं। और MBA का भी बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है MBA 1.0 बैच। इसी के बाद 2.0, 3.0 ऐसे बैच लॉन्च होंगे, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है मैथ्स रीजनिंग की। मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन MBA 1.0 में मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दोनों 50 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में या आप ऑफलाइन मोड में आकर के 1 अगस्त से क्लास कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो जो भी नीचे दिया गया नंबर है ZA एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर या हमारे इंस्टाग्राम पर, कैसे भी आप हम तक, जैसे भी आप हम तक पहुंच पाओ, उस पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों को नंबर नहीं पता, मैं नंबर भी लिख दे रहा हूं, 7661813310। आप इस नंबर पर कॉल या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने आप को पर्टिकुलर बैच के लिए रजिस्टर करा सकते हो। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।